हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11 की मैथ पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग चैप्टर 6 क्रमचय संचय पढ़ रहे थे। ठीक है, इस पे बेस्ड जो है 4 लेक्चर हो चुके थे और उस पर मैंने बहुत सारे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज इसका 5वां पार्ट है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले एक बार क्लास शुरू करें। सबसे पहले हम लोग एक बार एक साथ एक स्वर में सद्बुद्धि का मंत्र, गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे माता हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। चलिए, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिखे हैं और इस क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया था ब्लॉक्स वाला जो समझाया है ना। कितने तरीके से भर सकते हैं, 9, 8, 7 करके कितने 4 अंक का है तो 9, 8, 7, 6 गुणा करते हैं, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट तरीका। ठीक, एक फार्मूले का तरीका मैंने बताया हुआ है ना। ठीक है ना, 1 से 9 अंक तक तो टोटल कितने हो गए, 9 अंक हो गए। 4 अंक ये यानी r n की वैल्यू कितनी 9, r की वैल्यू 4। ठीक, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, संख्याएं बताइए। ठीक है, तो संख्याएं कितनी होगी, टोटल संख्याएं। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, संख्याएं कितनी बनेगी, n p r होता है। n कितनी वैल्यू 1 से 9 तक यानी टोटल 9 नंबर हो गए, 9 p। ठीक है, कितने 4, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं, n होती है और नीचे घट जाती है, 9 - 4 है आती है। ये NPR है। अभी आगे NCR पढ़ाएंगे, उसकी वैल्यू दूसरी होती है, तो यहाँ NPR है फिर। ठीक है, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक है, ये हो जाएगा 9 × 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और गुणा कर लेंगे तो जो भी आंसर आ रहा होगा वो आ जाएगा। फिलहाल मैं कैलकुलेट मैंने किया हुआ है, 30 24 आ रहा है, 3024। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। ठीक है, और दूसरा मैं तरीका जो बताया था ब्लॉक वाला, जो बता चुका हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको मैंने समझा भी चुका हूं। कितने स्थान है, 4 भरना है। ठीक है, ये क्या 4 अंक किए और 1 से 9 तक। तो पहला स्थान भरने का कितने तरीके, 9 रिपीटेड है नहीं, तो अगला अब बचेंगे कितने 8, तो अगला 8। ठीक है, फिर अगला 7, अगला 6। ये तरीका 9, 8, 7, 6 गुणा करेंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी मैंने बता दिया, तो ये दूसरा तरीका मैंने बता दिया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, गुणा कर दीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये मैं समझा दिया हूं शॉर्टकट तरीका, ये आप जैसे को समझ में कर लीजिए भाई तरीका। ये NPR वाला बता दिया मैंने। ठीक है, और ये भी तरीका मैंने बताया है, इस ब्लॉक से बताया करने का। हाँ, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। मिटा देते हैं पहला, थोड़ा सा बड़ा जगह हमको मिल जाएगा, क्योंकि उसका थोड़ा सा लग रहा है बड़ा हो सकता है हो। फिर 2 तरीके से बताएंगे क्वेश्चन को, जिससे आपके दिमाग में रहे और उससे आप लगा ले जाए। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बनाया जा सकता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। ठीक है, तो 100 से 1000 के बीच अर्थात संख्याएं कितनी कैसी होंगी, 101 मतलब ऐसे तो होगी 1000, 101, 102, 103 ऐसे चलती चली जाएंगी। कहां तक जाएंगे, इसे 999 अगला यही तो होगा। कितनी संख्याएं हैं जो कि इससे बनी, किससे बनी हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से। ठीक है,
तो आप बताइए, ऐसे ऐसे नंबर 102 भी होगा, ऐसे ऐसे बाबू से बढ़ते जाएंगे, है ना। 101, 102, भाई देखिए यहाँ 101 आ जा रहा है ना? अब बताइए, लेकिन यहाँ पे देखा पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो 101 तो वैसे ही नहीं होगा, 1 1 दो बार हो ही नहीं सकता, यानी इसका मतलब 102 होगा। ठीक है, ये हो सकता है, 3 है, 3 भी हो सकता है ना, 4 5, है ना। तो 1 2 जो नंबर मतलब है रिपीट नहीं कर सकते, ये कह रहा है ना, देखिए अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। ठीक, कितने में से कितना बनाना है, ठीक है, ये चीज आपको करना है। क्या नंबर है डिजिट, 1 2 3 4 5 6, 6 में से लेकर के कितने अंक का बनाना है, कितने अंक का बनाना है, 2 अंक का। तो 6p2 बन जाएगी टोटल संख्या। कितनी बनेगी, देखिए कितने हैं टोटल आपके अंक, कितने हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और कितने अंक की है, 1 2 3 अंक की बनानी है ना। देखिए 100 से मतलब आप ऐसे लिखिए, 100 से 1000 के बीच पे जो है सभी संख्या कितने अंक की है, 3 अंक की है ना, 3 अंक की है, तो 6p3 हो जाएगा नंबर, ठीक है। तो ये नंबर आपके बनेंगे, चला लेता हूं मैं इसी चीज को लिख दे रहा हूं, 100 से 1000 के बीच, 100 से, अभी दूसरा तरीके से भी बता दूंगा, इस तरीके से बता, 2 तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन। 100 से 1000 के बीच, ठीक है, के बीच सभी संख्याएं कितने डिजिट की होंगी, सभी संख्याएं 3 डिजिट की होगी, अर्थात 3 अंक की होगी, 3 अंक की होगी, ठीक, 3 अंक की होगी। कितने नंबर है, 0 1 2 3 4 5 से बनाना है, कितने अंक की, 3 अंक, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 यानी टोटल 6, ठीक है। तो 6 अंक से लेकर के 3 डिजिट की संख्या बनानी है, ठीक है। तो 6p3 आपको लिखना है, ठीक है। इसी चीज को आपको लिख देना है। तो 6 अंकों में क्या क्या, 0 1 2 3 4 5 में से, ठीक है, 6 अंकों में से लेकर एक समय में अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, ठीक है। छह अंकों में से एक समय मतलब एक समय में 3 अंकों की क्रमचय या संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या या उसे क्रमचय ही बोलेंगे। क्या हो जाएगा, 6 अंक है और 3 अंक बनाना है, 3 डिजिट भरना है, 1 2 3, तो क्या होगा 6p3 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, 6 5 30 4 का 12 120। अच्छा, अब एक चीज ये बताइए, मैंने बताया कि ये जो किया है कितने से बना रहा है, 6 नंबर से। तो आप इसमें देखिए 6 नंबर से कर रहा है, तो इसमें जो नंबर बन रहा है इसके बीच में बन रहा है टोटल 120 है। 120 में वो भी नंबर होंगे तो 0 से भी शुरू होंगे। मैंने क्या बताया है, इतने नंबर यहां से इतने के बीच में होना चाहिए, ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए, इन्हीं नंबर से तो बनना है, इन्हीं नंबर से बनना है, ठीक है। तो नंबर वो नंबर ऐसे भी तो हो सकता है, 0 1 2 ऐसे भी हो सकता है, 0 शुरुआत हो सकती है, 0 2 3 हो सकती है, तो 0 वाला हटाना पड़ेगा ना हमको, 0 वाला, है ना। तो यही चीज लिखेंगे, तो यही चीज लिखेंगे, 6 अंकों में से एक समय में 3 अंकों की संख्या या क्रमशः, ये बन गया, ठीक है। तो इसमें अब देखिए, इसमें 0 से शुरू होने वाले भी अंक संख्या होगी, ठीक है।
तो इसमें 120 आया जो इसमें जो ऊपर निकाला है 120, इसमें 0 से शुरू होने वाली संख्या क्या भी सम्मिलित है, इसको घटा दीजिए, फिर इसका मतलब सम्मिलित होगी, क्योंकि 0 से फिर शुरू करने हैं तो फिर तो मतलब ही नहीं हुआ, हमको इसी नंबर से लेना है, इसके बीच में लेना है, ठीक है। और देखिए 1 2 3 4 5 सब इससे बड़े ही हैं, तो सभी नंबर इसके बीच ही में आएंगे, ठीक है। जैसे 1 से शुरू करें तो 1 ले लिए तो 1 2 कुछ भी ले सकते हैं इसके आगे, ठीक है। 2 से शुरू करें तो 2 के आगे तक 0 ले सकते हैं, लेकिन 0 से शुरू कर रहा है तो नहीं ले सकते ना। 0 अगर पहला डिजिट 0 हो गया तो 1 2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 तो हमको लेना ही नहीं है ना, क्योंकि पहला डिजिट क्या होना चाहिए 1 होना, 2 3 4 5 हो, 0 वाला घटाना पड़ेगा। तो वही चीज लिख रहे हैं, इसमें 0 से शुरू होने वाली संख्या भी सम्मिलित है, अतः इसको घटाना, तो 0 से शुरू होने वाली संख्या को घटाना पड़ेगा, अतः इसको घटाना होगा, ठीक। तो वही लिख दे रहे हैं, अतः 0 से शुरू होने वाली संख्या कितनी होंगी, तो 0 को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 0 को छोड़ देंगे तो बचा कितना 5, ठीक। और 0 मतलब 5 हो गया, 5 भी 2 हो जाएगा, नीचे भी जब 0 हटा देंगे तो आपके पास 5 ही बचेंगे, ठीक, 5 ही बचे, ठीक है। और उसको लिखना पड़ेगा, तो इसी चीज को आपको लिखना पड़ेगा। तो अतः 0 से इसको लिख दीजिए, अतः तो लिखेंगे अतः जब 0 शुरू होंगे तो 2 अंक की हो जाएगी, अतः 2 अंकीय संख्या, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सैकड़े के स्थान पे आ रहा है, जैसे 2 अंक 0 से शुरू होने संख्या भी सम्मिलित होगी, तो वही लिख दे रहे हैं, चाहे ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, जैसे कि ब्रैकेट में 0 1 2 समथिंग इस टाइप से 0 3 1 कुछ भी इस टाइप से हो सकती है। ये दो ही डिजिट की होगी ना, तो लिखे 2 अंकीय, अतः 2 अंकीय संख्या, ठीक है, अतः 2 अंकीय संख्या, ठीक, बराबर, ठीक है। इसको लिखें 2 अंकीय संख्या जो होगी, क्या जाएगी मतलब इसमें से घट जाएगी, तो भाई 2 अंकीय संख्या जब 6 था जहां 5 हो जाएगा, और 2 ही अंक को भरना है, तो कितना आ जाएगा 6 5 भी 2 हो जाएगा। तो वही लिखना है, तो भाषा में कैसे लिखेंगे, 2 अंकीय संख्या जब 0 सैकड़े के स्थान पे आए, ठीक है, जब 0 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर आए, ठीक है। या उसको नहीं भी लिखते हैं तब भी लिखते हैं 2 अंकीय संख्या, ठीक है, क्योंकि इसमें इंक्लूड होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, तो जब इसमें कितनी हो जाएगी भाई 0 हटा देना है, तो कितना बचेगा, ये 0 हटा देंगे तो 1 2 3 4 5 बचेगा, 5 और 2 ही अंक भरना है, P2 ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2, तो ये आएगा 5 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 बराबर 5 into 4 into फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 चौका। अतः अब ये इसमें से घटा दीजिए तो आ जाएगा, भाई हमने 0 वाला घटा 2 अंक वाला घटा दिया तो 3 अंक का बचेगा, ये 3 अंक की टोटल संख्या थी, 2 अंक की मैंने इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा एग्जैक्ट। अतः अभिष्ट, अतः 3 ही अंक की पूछ ही रहा था, 3 अंक की 2 अंक वाला मैंने घटा दिया, 3 अंक की अभिष्ट संख्या, मतलब जो संख्या पूछ रहा है अभिष्ट संख्या घटा दीजिए इसमें से, ऊपर वाले में से 3 अंक वाले में से 2 अंक वाला घटा दीजिए, 3 अंक आपका कितना है 120 माइनस
20, ये आपका 100, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये कंपटीशन में आया भी हुआ है क्वेश्चन। मैं दूसरे तरीके से बता दूंगा, दूसरे तरीके से, ठीक है, हो सकता है वो आपको और ज्यादा अच्छा लगे जो मेरा तरीका है। ठीक है, चलिए देखिए, क्या है 100 से 1000 के बीच सभी संख्या, क्वेश्चन क्या था, 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्या है जिन्हें 0 इतने से बनाया जा सकता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो मैंने, आप जानते हैं कि 100 से 1000 के बीच में जो जितनी संख्या होती है 3 अंक की होंगी भाई। 100 यानी 101 आएंगी, तो 101 तो लेना नहीं है पहली बात, तो कहीं रिपीटेड हो जाएगा, 101 रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो रिपीट तो करना नहीं। तो जितनी भी संख्या होगी 100 से 1000 के बीच में सभी 3 अंक की होंगी, सभी 3 अंक की होंगी। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ 3 अंक, जितने अंक है जिन्हें दिया हुआ है में से एक समय में 3 अंकों की संख्या, या इसको ब्रैकेट में लिख दिए क्रमचय, है ना। क्या होगा क्रमचय, 6p3 होगा। तो कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ठीक, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू मैंने रख दिया 6543, फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल हो गया, 120 आया। अच्छा, अब ये तो 3 डिजिट की नंबर हुआ है, जो कि इसमें 0 1 2 3 4 5, तो 0 से शुरू होने वाली भी तो आ जाएगी। तो 0 से जब 0 आगे कर देंगे 3 वाले नंबर में, तो उसको हटाना पड़ेगा। 0 आगे सब में 0 लगा देंगे, तो जितने 0 वाले नंबर होंगे सबको हटाना पड़ेगा। इस टाइप की टोटल कितनी संख्या बनेगी, 20। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ठीक है, टोटल संख्या कितनी है यार, कितनी है, 6 है। तो इसमें 0 को हटाना है, तो 0 को हटाएंगे कितनी बची, 5, और 2 डिजिट का नंबर में चाहिए, तो 2 डिजिट को भरने वाला, तो 5p2 हो जाएगा। वही मैंने लिख दिया, इसमें 0 से शुरू होने वाली संख्या भी सम्मिलित होगी। ठीक है, जिसमें सैकड़े के स्थान पे 0 आता है, तो चाहे तो लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं, इसको नीचे नीचे लिख दिया है, जिसमें सैकड़े के स्थान पे 0 आता है, उसको हटाना पड़ेगा, अतः उसको हटाना पड़ेगा, वही मैंने लिख दिया। ठीक है, तो 0 से शुरू होने वाली संख्या सम्मिलित होगी, सम्मिलित होगी, ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये 2 डिजिट की होगी ना, ये 0 का मतलब तो होता नहीं है, सम्मिलित होगी, जो कि 2 अंकीय होगी। ये लिख दीजिए जहां से, ये जो 2 अंकीय होगी है, 2 अंकीय है, इसे देखिए, इसको घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, मैं लिख दिया। ठीक है, तो वही चीज 2 अंकीय संख्या जब 0 सैकड़े के स्थान पर, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो जब 0 हटाना पड़ेगा, 0 हटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे इसमें से, और 2 ही स्थान भरना है लास्ट के, तो 5p2। ठीक है, तो इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, ये तो अब मैं दूसरे तरीके से बताने जा रहा हूं इसी क्वेश्चन को, हो सकता है आपको ये आसान लगे। ठीक है, देखिए, आप बताइए, कहाँ गया, 100 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो कि इससे बनानी है। ठीक है, क्या डिजिट की, 3 डिजिट की बनानी, कितने डिजिट की, ये इकाई का अंक है, ये दहाई है, और ये सैकड़े। ठीक है, रेड पेन का यूज कर लेता हूँ। जरा आप बताइए, 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, किससे बनाना है आपको, नंबर मैं लिख दे रहा हूँ समझने के लिए आपको, 0 1 2 3 4 5, इसी से है ना, इसी से बनाना है। ठीक है, और कितने के बीच में बनाना है, इसी के बीच में बनाना है, मतलब उस संख्या शुरू होगी, यानी कुल मिलाकर के 0 से संख्या तो शुरू नहीं हो सकती, 0 से अगर शुरू कर देंगे इधर संख्या, ठीक है, इधर 0 अगर रख देंगे तो 2 डिजिट की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बताइए। देखिए नंबर कितने हैं, यही है, कितने डिजिट का बनाना है, कितने डिजिट का, कितने अंकों का बनाना है, 3 अंकों का, कह रहा है ना, देखिए कहा है कितनी संख्या है, कितनी संख्या कह रहा है, तो 3 डिजिट की ही है। देखिए सभी संख्याएं 3 ही की तो है, 1 2 3 3, सभी 3 ही अंक की तो है, 3 अंक की मानी, इसलिए मैं 3 अंक लिया। ठीक, तो अब बताइए जरा, नंबर यही है ना, इसी से बनाना है, तो अब बताइए अगर यहाँ 0 रख देंगे तो फिर 2 ही डिजिट का बचेगा ना,
भाई आप किसी संख्या का जीरो लगा देंगे तो उससे मतलब नहीं होता, तो दो डिजिट का हो गया ना, 2 अक्षरों का हो गया, 2 अक्षर का तो करना नहीं है। कितने डिजिट का माना है? 3 का। तो जीरो इसका पे यहाँ नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते। तो पहले स्थान इस स्थान को भरने के लिए सेकंड वाले स्थान को भरने के कितने तरीके बचे? 1 2 3 4 5। ये तरीका कितना? 5। ठीक, ये समझ में? मतलब मैं लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए, इसमें जीरो नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते। क्यों? कि तब 2 अक्षर का हो जाएगा, तब 2 अक्षर का हो जाएगा। ठीक है, मैंने समझा दिया कि पहले वाले में जीरो नहीं ले सकते। ठीक, चलिए। अच्छा, आप मान लीजिए इसमें से हो गया, तो इसका मतलब कि इसी में से कोई भरेंगे, इसमें से कोई भरेंगे, इसमें से हमने एक को भी भर लिया, तो कितने बचे अक्षर? 5 बचेंगे। तो दूसरा स्थान भरने के लिए कितने तरीके? 5। ये तरीके भाई, ये हट जाएगा, कोई आप जीरो ले नहीं सकते, सब इसी में से कोई एक नंबर लेंगे, कोई भी एक नंबर ले लिया, तो बचेंगे कितने टोटल? 5। तो ये दूसरा स्थान भरने का तरीके 5। अब कितने स्थान भर गए? 1 2 स्थान भर गए, तो 2 अंक निकल गया। ठीक है, ठीक है, इसमें से आपने कोई एक भर दिया। ठीक है, 2 अंक भर दिए, 2 अंक भर दिए, तो बचा कितना? 4 अंक। कितना? 4। अब देखिए, गुणा करके, गुणा के सिद्धांत से निकाल सकते हैं। 5 × 5 × 4, 5 × 25 1400। देखिए, इससे भी आंसर आ गया। इस तरीके से भी और इस तरीके से मैंने बता दिया आपको। जाइए आप बेटा, नहीं है, अलमीरा में, अरे उसमें, आपके उसमें जहाँ कापी रखती हैं वहाँ पे जाइए बेटा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा तरीका है। मतलब तरीका मेरा क्या है कि मैंने भी कहीं से, मुझे किसी ने बताया था, सर ने, मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये तरीका है। ठीक है, कंपटीशन वगैरह पे लगाना है तो लोग इस शॉर्ट पे लगाते हैं। ठीक है, ऐसे समझा दे रहा हूँ। देखिए, ये तरीका समझ में आ गया होगा। ये तरीका बता रहा हूँ फिर से आप लोग, वरना समझ में आया तो देखिए, 0 1 2 3 4 5 से 3 अक्षर का बनाना है। तो 3 अक्षर का बनाना है, तो सबसे जो इधर इकाई दहाई सैकड़ा होता है, तो अगर हम आगे जीरो लगा देंगे तो 2 ही अक्षर का बनेगा संख्या ना। 2 अक्षर की संख्या आगे जीरो लगा दें कोई मतलब होता है संख्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब है जीरो नहीं रख सकते, तो जीरो नहीं रख सकते, तो जीरो हटा दीजिए। कितना संख्या बचा? 5। तो 5 संख्या बची है, तो इसमें तरीके कितने हो गए? 5 भरने के तरीके हो गए। तो जब इसमें से 5 में से कोई एक नंबर ले लेंगे आप, मान लीजिए 2 ले लिया, तो बचा कितना? 5 नंबर, 5 बचे। दूसरा इसके बाद वाला भरने के कितने तरीके? 5। ठीक, तो अब ये 2 भर गए, 1 और 2 भर गए, 2 भर गए, तो इसका मतलब 2 नंबर यूज हो गया। तो कितने बचे आपके नंबर टोटल? 4। तो अगला तरीका, अगला भरने का तरीका 4। अतः कुल तरीके गुणन सिद्धांत से 5 × 5 × 4। ठीक है, तो ये मैंने दूसरा तरीके से बताया और ये दूसरे तरीके से बता दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। NP5 = 42 NP3 है। इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेना। इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। क्या है? NP5, ठीक है, = 42 × NP3 है, और जहां पे दिया है n की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब जो n की वैल्यू है 4 से बड़ी है। ठीक है, NP5 की वैल्यू होती है क्या? फैक्टोरियल n अपॉन नीचे वाले में क्या n - 5 आता है, ये होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है? 42। ठीक है, अच्छा, n फैक्टोरियल n अपॉन n - 3 फैक्टोरियल, यही तो है। अच्छा, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा, काट दे रहा है, रेट से मैं काट दे रहा हूँ। ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये छोटा है कि ये छोटा है, पहले ये बताइए आप। n - 3 छोटा है कि n - 5? n - 5 छोटा होगा ना। देखिए, 4 और 3 में क्या बढ़ा है?
4 बड़ा है ना, तो इसी देखे थे फैक्टोरियल लिखा है, n-5 है, 5 घटा रहा है, इसमें 3 घटा, बड़ा कौन सा हुआ ये, ठीक है। तो अब यही बस करना है आपको, ठीक है। चलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ पहले, उसके बाद करता हूँ, ठीक है। इधर मैं इधर कर दे रहा हूँ, ये इधर क्रॉस कर दिया इधर, और ये इधर गया है ना, तो यहाँ पे आ गया n-3 का फैक्टोरियल और बराबर इधर 42 लिखा है, 42 लिखा है, गुणे इधर गुणा कर दिए n-5 फैक्टोरियल लिखा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा गुणा कर दिए, n से n कैंसिल कर दिए, n-3 को बाहर निकालें, ठीक है। निकालेंगे तो कितना बचेगा, n-4 बचेगा, n-4 को भी बाहर निकालें, कितना बचेगा, n-5 बचेगा। बता रहे हैं कैसे, 42 गुणे n-5। जैसे मैंने कहा फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 क्या लिखते हैं, 5 एक घटा देते हैं, गुणे 4, ठीक। फिर गुणे फैक्टोरियल 3 ले सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताइए। 5 बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल 4 बचेगा, ठीक। तो उसमें से 4 बाहर निकालेंगे फैक्टोरियल 3 बचेगा, 3 निकाल देंगे फैक्टोरियल 2 बचेगा, ठीक है। तो वही चीज मैंने किया, 5 × 4 × फैक्टोरियल 3। देखिए n-3 है तो एक घट, उसमें जब निकालेंगे तो एक घट जाएगा, 4 बचेगा, उसमें से एक निकाल दिए फैक्टोरियल ये बचेगा 5, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बस यही चीज बताना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये हो गया कैंसिल, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, क्वेश्चन बना दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। गुणा कर दे रहे हैं, n² हो जाएगा और चलते हैं 12 आएगा, और डायरेक्ट कर दें, चलिए डायरेक्ट हम कर देते हैं, आप लोग थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं। n² -4n -3n और चलते हैं, ठीक है, और बराबर 42, ठीक है। n² -7n और +12 -42 = 0, यानी n² -7n -30 = 0, ठीक है। फैक्टर करना आपको आता है, ठीक है, बता दे रहा हूँ एक बार, डायरेक्ट कर सकते हैं, 10 × 30, 10 में 3 घटने पे आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट तरीके से हमने कर लिए, आपको नहीं आता तो बता दे रहा हूँ एक बार। 30 है, 2 से काटिए, 15, 3 से कटे, 2 से कटेगा नहीं, आप 3 बचे, ठीक है। ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है कि घटा करके क्या आना चाहिए, सिंबल कौन सा लगा है, माइनस, घटा करके 7 आना चाहिए, ठीक है। देखिए तो अब ये 3 2 अगर ले 2 3 ले तो 6 और 5 आएगा, तो घटा के आ नहीं जाएगा। 2 और 5 है, 10, 2 और 5 ये 10 हो गया, गुणे 3 ले लो, वैसे गुणा करने पर वही संख्या आएगी ना, 10 30 आ रही है, और 10 में से 3 घटाएंगे 7 आ जाएगा, घटाने का सिंबल है। यहाँ पे जो सिंबल है वही चीज लगाया था, घटा, यहाँ माइनस का सिंबल है तो घटा के लाना है, प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना होगा, n² -10 -3n -30 = 0, ठीक है। n² -10n + 3n -30 = 0, n ले लीजिए कॉमन, n -10, ठीक है, +3 कॉमन लिया, यहाँ पे आया n -10 = 0, ठीक है। यहाँ पे आया n, एक स्टेप और लिख दीजिए, n -10 एक ब्रैकेट में, अगले स्टेप में n + 3 = 0, ठीक है। तो n की वैल्यू हो गई 10 और n की वैल्यू हो गई -3, तो -3 तो ले नहीं सकते, तो इसमें क्रॉस कर देंगे, ठीक है, सॉरी। तो n = 10 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग कितना आया है चेक कर ले रहा हूँ, बराबर 10, ठीक। चलिए तो इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन था भाई। NPR की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n, और नीचे वाली होती है s से घट जाती है वैल्यू, बस यही होता है। ए रख दिया मैंने, ऊपर में फैक्टोरियल n कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तिरछा गुणा कर दिया, जिसे कैचुड़ा बोलते हैं, तो ये इधर आ गया। n - 3 बड़ा है, n - 3 बाहर निकालेंगे तो बचेगा n - 4 फैक्टोरियल बचेगा, n - 4 उस पर निकालेंगे तो n - 5 फैक्टोरियल बचेगा। क्यों मैंने निकाला, क्योंकि काटने के लिए था, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा
गुणा कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आज और क्वेश्चंस करने हैं, तो वीडियो लंबी हो सकती है तो जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड वाला पार्ट इसका आप लोग कर सकते हैं, NP4 अपॉन n माइनस P4 इज इक्वल टू 5:3 और n की वैल्यू 4 पे बढ़ी है, ठीक। तो कर लें, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्या लिखेंगे ऊपर फैक्टोरियल n अपॉन कितना आएगा n माइनस, ठीक है। ये दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए एक बार मैं क्लास मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे लेंगे तो बड़ा हो जाएगा नीचे, ठीक है। NP4 गुणे तीसरा गुणा कर दिया गुणे 3, ठीक है, बराबर 5 गुणे n माइनस 1 P4 ये कर दिया, ठीक है, तीसरा गुणा कर दिया, ठीक है। तो 3 को पहले लिख दे रहे हैं, 3 यहाँ पे हो गया गुणे फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, बराबर 5 है, गुणे लगा दीजिए n माइनस 1 फैक्टोरियल, जो ऊपर लिखा हो तो उसको फैक्टोरियल लग जाता है, बटे n माइनस 1 माइनस 4, यही तो हुआ n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया टोटल मिला करके n माइनस 5 हो गया पूरा मिला करके, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ n माइनस 1 माइनस 4 तो n माइनस 5 हो गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए n है तो n बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या n माइनस 1, ठीक है, काटने के लिए लगा है, ठीक है। 3 लिखा है, दिखा रहने दीजिए, मैंने क्या किया n बाहर निकाल लिया तो बचेगा क्या n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, अच्छा, बटे n माइनस 4 बड़ा है कि ये बड़ा है, तो n माइनस 4 बाहर लेंगे तो n माइनस 5 बच जाएगा। यहाँ से मैंने क्या लिया n माइनस 4 कॉमन निकाल लिया, बचेगा क्या n माइनस, ये घट जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये समझ आ रहा होगा 5 गुणे, ठीक है, समझ आ गया। क्या कर दिया ऊपर पूछा n माइनस 1, ठीक है, अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, n था, n बाहर निकाले तो बचा n माइनस 1, ठीक, और नीचे n माइनस 4 है, बाहर निकाल लिया तो बचा n माइनस, ये घट जाएगा n माइनस 5, तो ये n माइनस 5 से ये घट जाएगा, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर ये वाला इससे कट जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा साइड ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे बचा 3n, ये देखिए ऊपर जो है 3n बचा 3n, और ये उधर गुणा हो जाएगा बराबर 5 इंटू n माइनस 4, यही बच रहा है, हाँ कुछ और आ रहा है, अच्छा, और यहाँ पे 5n, ठीक है, इतना ही तो आ रहा है, कहीं गलती नहीं तो हो रही, चेक कर लीजिएगा एक बार, चलिए अभी देख लेते हैं, नहीं होगा जल्दी गड़बड़ी होगी तो 3n इक्वल टू 5n माइनस 5 का 20, दिस इंप्लाइज ये उधर जाएगा तो 2n बचेगा, इधर जाएगा 20 जाएगा, यानी 2n इक्वल टू 20, यानी इसमें n बराबर 10, ये आंसर है n इक्वल टू 10, चेक कर लीजिए, अभी चेक कर लेते हैं, n इक्वल टू 10 सही है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत था ही नहीं, अब सीधे से कैंसिल हो गए, रेड से कर दे रहा हूँ, देखिए वो दिख रहा होगा, है ना, इससे मैंने ये काटा था, ऊपर वाले से ये काट दिया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन था, आप कर लिए होंगे, ठीक है। तो डाल रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, r का मान ज्ञात करिए, r निकालना है, r की वैल्यू, ठीक है, 5 इंटू आर पी 4 6 इंटू 5 पी आर माइनस 1, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, 5 4 इंटू है पी आर इक्वल टू 6 इंटू 5 पी आर माइनस 1, ठीक यही है। तो
क्या करेंगे वही चीज जो करते हैं 5 फैक्टोरियल आर गुणा ही है अपन 4 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 6 गुणे फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस आर प्लस 1। जब आर माइनस 1 करेंगे ब्रैकेट में तो ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस आर और ये प्लस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसको और सॉर्ट कर सकते हैं 5 गुणे फैक्टोरियल 4 अपॉन, ठीक है, 4 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, बराबर 6 मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 फैक्टोरियल है, 5 में से 5 बाहर निकाले तो बचेगा फैक्टोरियल 4, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मैंने 5 बाहर निकाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे 6 माइनस आर, ठीक है, एक चीज तो कट गई यहां से, देखिए फैक्टोरियल 4 में 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए जो बच रहा, अच्छा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूं इधर, तो बराबर 6 माइनस आर इधर आएगा, 6 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 6 और ब्रैकेट में 4 माइनस, ठीक है, कौन सा इससे बड़ा है ये किए, ठीक है, तो 6 में से, ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे बाहर निकालिए, क्या 6 माइनस आर है ना, 6 ये बड़ा है और ये 4 यानी 6 में से घटा रहा है ये चीज, तो 6 ये बड़ा है, तो दिस इंप्लाइज, तो 6 माइनस आर बाहर निकालें, एक घटा दिए तो बचेगा 5 माइनस आर बचेगा, एक और निकालेंगे 5 माइनस आर बचेगा 4 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर 6 इंटू 4 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल बचेगा, पूरा कर दीजिए, बराबर 6 बचेगा ना, तो 6 पंजे 30 और 6 माइनस 6 आर माइनस 5 आर प्लस माइनस प्लस लगेगा आर स्क्वायर बराबर 6, ठीक है। 75 कर दीजिए इधर आर स्क्वायर और ये 6 5 11 माइनस 11 आर और 30 में से 6 गया बचेगा 24, फैक्टोरियल करिए आर स्क्वायर माइनस 11 प्लस 24, 6 चौक का 24 नहीं 12 2 24 नहीं, और कुछ बन रहा है 8 3 11, ठीक है, 8 और 3 बनेगा, ठीक है। अगर आपको ना करना होता हो तो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ बार 2 से काटे 12, 2 से काटे 6, 2 से काटे, यानी इसका मतलब कि 2 2 यही कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यही बन रहा है। इसमें ऐसा बनाइए कि यहाँ पे कौन सिंबल है 8, देखिए 2 2 4 2 8, 8 और 3 गुणा करें 24 आ जाएगा, ठीक है, और 8 और 3 11 आ रहा है, प्लस का सिंबल है, जो सिंबल हो उसको बस वही करके करना है, जोड़ के आना है, 8 3 11 प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर स्क्वायर माइनस 8 प्लस 3 आर प्लस 24, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 8r माइनस 3r प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने r कॉमन ले लिया, क्या बचेगा r माइनस 8, ठीक है, यहाँ माइनस 3 यहाँ पे ले लिया, 3 ले लिया, तो r माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ का वैल्यू आई r माइनस 3 और r माइनस 8 इक्वल टू 0, अतः r की वैल्यू तो 3 होगी और r की वैल्यू होगी 8, दोनों ही आंसर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ही रख करके आप आंसर आ सकता, ठीक है, समझ में आ गया था। इसमें भी सिंपल सा कैलकुलेशन था, ठीक है, 4pr था फैक्टर 4 अपॉन r माइनस 4 माइनस r हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, इधर भी हो गया फैक्टर 5 अपॉन ये, ठीक है। तो 5 में से फैक्टर 5 से 5 बाहर करें फैक्टर 4 बचेगा, तो ऊपर का ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला ये संख्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब देखिए 6 माइनस r है, यहाँ 4 माइनस r, 6 बड़ा है, 6 माइनस r घटा बाहर निकालेंगे
5 में से r बचेगा, फिर 5 में 4 निकालेंगे तो बचेगा 4 माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ से ये कैंसिल हो गया और इक्वेशन बन गई, इसकी तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डाटर DAUGST या डाटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन करता फैक्टोरियल 8 ही अच्छा है, यहाँ पे फैक्टोरियल 8 बन जाते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि सभी स्वर एक साथ रहें तब उसका विन्यास क्या होगा, और सभी स्वर एक साथ ना रहें तो कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझिए पहले कि क्या कह रहा है। DAUGHTER डाटर शब्द है। ठीक है, तो डाटर शब्द से के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या। ठीक, तो अभी जो कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे तो फैक्टोरियल 8 जो है अरेंजमेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो डाटर जो शब्द है इससे बनने वाले शब्द जो आपके अरेंजमेंट है ना, डाटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या। तो सबसे पहले डाटर शब्द से 8 अक्षर वाले विन्यास, टोटल विन्यास कितने बन जाएंगे, 8 है तो फैक्टोरियल 8 हो जाएंगे। भाई 8 जिससे होता है 8 होता है, 8 को पढ़ने तो पहले को 8 तरीके से पढ़ सकते हैं, दूसरे को 7 6 ऐसे करके पढ़ सकते हैं। ठीक, टोटल 8 हो जाएंगे, ये कंडीशन ना लगी रही तब। ठीक, चलिए अब क्या कह रहा है, लेकिन कंडीशन दे रखा है। सबसे पहली कंडीशन इसमें क्या कह रहा है, यदि सभी स्वर एक साथ हैं तो स्वर इसमें कौन कौन से हैं, ए ई यू है ना। जब सभी स्वर एक साथ रहें तो 8 अक्षर वाले विन्यास है ना। पहले समझा दे रहा हूं फिर इसमें लिखूंगा। ठीक है, लिख दे रहा हूं, जब सभी स्वर एक साथ रहें। ठीक, तो सभी स्वर एक साथ रहेंगे तो पहले क्या आना चाहिए, ए यू और ई, ये स्वर है। ठीक है, अच्छा कॉन्सोनेंट कितने बच रहे हैं, जो बच रहे हैं वो हो जाएंगे डी जी एच टी आर, सभी डिफरेंट है, रिपीटेड नहीं। ठीक है, तो जब उसने कहा है कि सभी एक साथ रहे तो स्वर को एक साथ बांध दीजिए, एक डोरी से बांध दीजिए। ठीक है, तो ये संख्या कितनी हो गई, मतलब इसको एक संख्या मान लीजिए, 3 को एक क्वांटिटी मान लीजिए, मतलब एक संख्या मान लीजिए, और इसको ये 3 तो है ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 है। टोटल इसकी लेंथ कितनी है 5, ये कितनी है 6। ठीक है, इसको हम ना घेरिए, जा से रहेगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो डॉटर शब्द से 8 अक्षर वाले विन्यास कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो ये तो टोटल 8 हो गए। अब उसने कहा कि जब सभी स्वर एक साथ रहें तो 8 वाले कितने बनेंगे, तो जब सभी स्वर एक साथ रखना है, ठीक है, मतलब इसको एक क्या कर देना है, एक मान लेना है, एक अक्षर मान लेना है। ठीक है, इसको एक अक्षर मान लेना है। अब टोटल संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इसका अरेंजमेंट कितना तरीके से कर सकते हैं, 6 को फैक्टोरियल 6 तरीके से। भाई 6 लीटर है, भाई 1 लीटर, ये 5 लीटर तो ये हो गया, और इसको 1 लीटर मान लीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिखा है जब सभी स्वर एक साथ रहें, तो सभी स्वर एक साथ रहेंगे तो कैसे, जब इसको हम एक ही क्वांटिटी मानेंगे ना, एक अक्षर मानेंगे, तो ये 5 लेंथ इसकी और एक ये 6 हो गए, तो 6 अक्षर हो गए। और 6 अक्षर को अरेंजमेंट करने का तरीका, विन्यास करने का तरीका कितने होगा, फैक्टोरियल 6 होगा, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, और बताइए जो ए यू यू ये जो संख्या है 3 है, तो 3 अक्षरों को अरेंजमेंट करने के तरीका कितने होंगे, फैक्टोरियल 3 होगा। तो टोटल फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 3 जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, अक्षरों की संख्या हो जाएगी जब सभी स्वर एक साथ रहें। ठीक है, अब इसी चीज को भाषा में लिख दीजिए। तो
अब इसको देखिए, जब सभी स्वर एक साथ रहें तब 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 तो सभी स्वर क्या हैं? सभी स्वर एक साथ रहें, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ए यू ई, यही तो है ना? ए कमा यू या ए यू, है ना? एक साथ रहें तब सभी स्वर को एक अक्षर मानेंगे। ठीक है, इसको मैं डाल दे रहा हूं, समझाने के बच्चे बना दूंगा फिगर आपको। सभी स्वर को एक अक्षर मानेंगे, एक अक्षर मानेंगे। अतः अब अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक तो ये हो गई और प्लस जो बच रहा है, अतः अब अक्षरों की कुल संख्या, अब अक्षरों की कुल संख्या। ठीक, तो ये तो इसको एक मान लेंगे, ठीक है, बराबर 6। ठीक है, फिगर में इधर कहीं बना दे रहा हूँ, एक फिगर बना दे रहा हूँ। क्या मैंने लिखा था? ए यू ई लिखा था, इसको मैंने एक मान लिया। इसके बाद जो बच रहा था डी जी एच टी आर, ऐसे लिख दीजिएगा। इसकी 5 लेंथ है, ये 1 हो गया, तो 1 + 5 = 6 हो गया। यही लिखा, अतः अक्षरों की संख्या कुल हो गई 7। ठीक है, तो 6 अक्षरों से बनने वाले क्रमचय की संख्या कितनी हो जाएगी? फैक्टोरियल 6। वही चीज लिखिए, तो 6 अक्षर हो गए। 6 अक्षरों से बनने वाले क्रमचय या संख्या, 6 अक्षरों से बनने वाली संख्या क्रमचय कितनी हो जाएगी? फैक्टोरियल 6। ठीक है, जब 6 है, ठीक है, जब 6 है तो इससे जो क्रमचय बनेगा फैक्टोरियल 6 बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने एक अक्षर मान लिया। अच्छा, अब ए यू ई की बात करते हैं। तो जब सभी स्वर एक साथ हैं, तो ये जो स्वर एक साथ हैं, तो ए यू ई फैक्टोरियल मतलब ये 3 तरीके अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी स्वर अर्थात ए यू ई से बनने वाले क्रमचय कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3। ठीक है, मतलब इससे आपके फैक्टोरियल 6 बन गए जब इसको आपने एक माना। ठीक, और ये जानते हैं कि ये जो ए यू ये भी तो अरेंज होंगे, तो 3 अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं? वो 3 तरीके से, फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं अपने आप को भाई। ए यू ई, है ना, ऐसे चेंज कर सकते हैं। ऐसे कितने 6 तरीका बन सकता है टोटल। तो अब गुणन सिद्धांत से दोनों को क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। अतः गुणन सिद्धांत से कितने अंक के पूछ रहा है? 8 अक्षरों का। तो 8 अक्षरों वाले गुणन सिद्धांत से इस शब्द से ना 8 अक्षर वाले विन्यास या क्रमचय कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 3, और जो कैलकुलेशन कर देंगे वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल मैंने कैलकुलेट किया है 43-20 आ रहा है, आप कैलकुलेट करिएगा। 43-20 ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक, तो ये पहला आंसर हो गया। अब क्या कह रहा है? जब सेकंड कह रहा है सभी स्वर एक साथ ना रहें तब कितना बनेगा? ये कब है? जब सभी स्वर एक साथ रहें। और मैंने बताया वैसे सिंपल कितने बन रहे हैं? फैक्टोरियल 8। जब सभी स्वर एक साथ न रहें तो इसमें से ये वाला घटा दीजिए, तो आ जाएगा कौन सा? जब सभी स्वर एक साथ ना रहें। ठीक है, तो पूछा है जब सभी स्वर एक साथ न रहें तब। जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जब
सभी स्वर एक साथ न रहें तब क्या होगा? तब अक्षरों की संख्या, टोटल शब्द से 8 अक्षरों वाले विन्यास की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो कुल संख्या 8 अक्षर वाले विन्यास मतलब कुल संख्या माइनस जब क्या हो? जब सभी स्वर एक साथ रहें, घटा देते हैं। ठीक है, तो ये बराबर क्या होगा? इसको भाषा में लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 8 अक्षर वाले विन्यास, 8 अक्षर वाले सभी विन्यास मतलब अरेंजमेंट, विन्यास मतलब अरेंजमेंट, क्योंकि अरेंजमेंट ही तो है क्रमचय, माइनस कौन से? जब सभी स्वर एक साथ ना रहे तब वाले विन्यास, जब सभी स्वर एक साथ रहें, स्वर एक साथ रहें वाले विन्यास हटा दीजिए। ऊपर आपका फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल ये वाला कितना आया है 43, जो भी आया है फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है फिलहाल। ठीक है, नहीं किया चलिए मैं कैलकुलेट कर देगा। 8 गुणे, ठीक है, इस इन दोनों फैक्टोरियल 6 कॉमन आएगा ना, फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना? 8 गुणे 7 बचेगा माइनस और 3 दूना 6। ठीक है, 6 की वैल्यू होती है 720, 720 गुणे और 8 से 56 6 के 50, चेक कर लेता हूँ। हाँ 3600 आ रहा है। ठीक, नीचे कट तो नहीं रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं नीचे, अगर कट रहा तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 36,000, सॉरी नहीं कट नहीं रहा है, 36,000 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर से इसको देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दिमाग हिल थोड़ा सा लगा होगा आपका, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कठिन भी है और इम्पोर्टेंट भी है, कंपटीशन में आता है इस टाइप क्वेश्चन। क्या हुआ है कि डाटर शब्द से के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यास की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं डाटर शब्द से 8 अक्षरों वाले कुल विन्यास कितने बनेंगे? जब आप सभी अक्षर को एक साथ लें, तो रिपीटेड तो कुछ है नहीं, इसलिए फैक्टोरियल 8 बनेंगे। शब्द लिखा, डाटर शब्द से 8 अक्षरों वाले सभी विन्यास, लिख दीजिए आगे क्लास करेगा। सभी विन्यास कितने बनेंगे? सभी मतलब अरेंजमेंट, विन्यास को बोलते हैं अरेंजमेंट। कितना बनेगा? फैक्टोरियल 8 बनेगा। अच्छा, जब सभी स्वर एक साथ रहें, तो जब सभी स्वर एक साथ रहें, विकल्प मतलब ए यू ई एक साथ रहें, तब सभी स्वर को एक अक्षर मानेंगे। मैंने लिख दिया, तो देखिए जब सभी स्वर एक साथ रहेंगे इसको एक मान लेंगे। ठीक है, अतः अब अक्षरों की संख्या कुल हो जाएगी टोटल कितनी? 5 तो ये बचे ही कंसोनेंट, प्लस इसको एक मान लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 अक्षरों से बनने वाले जो क्रमचय होगा, 6 अगर अक्षर हैं तो उसको अरेंजमेंट करने के लिए फैक्टोरियल 6 होता है। 6 अक्षरों से बनने वाले क्रमचय फैक्टोरियल 6 होगा। अच्छा, और जो ए यू ई है, तो ये इसको अरेंजमेंट करने का तरीका क्या होता है? 3 अक्षर है तो 3 फैक्टोरियल 3 होता है। तो इसको अरेंज करने का तरीका कितना है? 3। अब इन दोनों का क्या कर देंगे? गुणा। ठीक है, तो अतः गुणन सिद्धांत से 8 अक्षर वाले जो विन्यास बनेंगे फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितने हुए? जब सभी स्वर एक साथ रहें तब ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब सभी स्वर एक साथ न रहें। ठीक है, अब जब सभी स्वर एक साथ न रहें तब क्या बनेगा? जब सभी स्वर एक साथ न रहें तो 8 अक्षर वाले सभी विन्यास माइनस 8 अक्षर वाले सभी विन्यास माइनस जब सभी स्वर एक साथ, मतलब सभी स्वर एक साथ रहने वाले विन्यास। तो सभी अलग कितने हैं? फैक्टोरियल 8 है, माइनस 8 अक्षर वाले, अरे ये सभी स्वर एक साथ रहने वाले कितने आया है?
फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 3, ठीक है। चाहे तो आप फैक्टोरियल 8 वगैरह निकाल करके ये रख दें डायरेक्ट, ठीक है। या आप क्या कर दीजिए, मैंने ऐसे रख दिया फैक्टोरियल 8 इंटू 6 माइनस 3, ठीक है। तो आप जानते हैं 8 बाहर निकालेंगे तो 7 बचेगा, तो बाहर निकालेंगे फैक्टोरियल 6 बचेगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 कॉमन हो जाएगा इसमें और इसमें, फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लिया, बचा क्या 8 इंटू 7 और ठीक है। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 गुना 6 होती है, तो ये हो गया कितना, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720, है ना। तो आपको याद हो गया होगा, मैंने बताया था कि याद कर लीजिएगा 1 की 2 की 3 की 4 की 5 की याद हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। 56 में से 6 गया 50 आएगा, पूरा कर दिए 36,000, ठीक है। ये आंसर हो गया। ये अच्छे क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन पहले को छोड़कर सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और दूसरे बच्चों में इसको शेयर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और देखेंगे। धन्यवाद।